कैसे बना रुद्राक्ष। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी के पास बैठी थी। शिव जी के हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। माता पार्वती ने जब शंकर जी के हाथों में रुद्राक्ष की माला देखी तो उनके मन में एक विचार आया और वह शिव जी से बोली, स्वामी, मैंने सुना है कि ये रुद्राक्ष कोई साधारण माला नहीं है, इसकी उत्पत्ति भी असाधारण रूप से हुई है। क्या आप मुझे इसकी उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताएंगे? मुझे रुद्राक्ष के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है ताकि लोगों को इसकी उत्पत्ति के बारे में पता चल सके। कृपया मुझे इसके बारे में बताइए। तो शिवजी बोले, क्यों नहीं देवी, अवश्य, मैं तुम्हें रुद्राक्ष के बारे में संपूर्ण कथा सुनाऊंगा। देवी पार्वती, यह सत्य है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति साधारण नहीं है। इसका जन्म मेरे करुणा से भरे आंसुओं से हुआ है। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती जी को अपने आंसुओं से उत्पन्न रुद्राक्ष की कथा सुनानी प्रारंभ की। देवी पार्वती, सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ जब हाहाकार मचा था, तब मैंने पूरे ब्रह्मांड की रक्षा और संतुलन के लिए गहन तपस्या की। मैं हजारों वर्षों ध्यान में लीन रहा। इस दौरान मैंने समस्त संसार के प्राणियों की पीड़ा और उनके दुखों को अनुभव किया। और जब मैंने ध्यान से आंखें खोली तो मेरी दृष्टि संपूर्ण संसार पर पड़ी। असुर निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार कर रहे हैं। भक्ति का मार्ग कठिन होता जा रहा है। ये देखकर मेरा हृदय करुणा से भर उठा। मेरी आँखों से अश्रु की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरे और जहाँ मेरे अश्रु गिरे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। यह सुन पार्वती जी बोलती हैं कि स्वामी, फिर तो यह रुद्राक्ष आपके पूजन में भी बहुत महत्व होगा। आप रुद्राक्ष के महत्व के बारे में बताइए। अवश्य देवी पार्वती, ये रुद्राक्ष बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मेरे इन आंसुओं से उत्पन्न रुद्राक्ष को धारण करेगा वो सभी पापों से मुक्त होगा और उसे दिव्य ऊर्जा प्राप्त होगी। मैं तुम्हें इसके महत्व की कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक पराक्रमी राजा हुआ करता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वह धर्मपरायण तथा भोग विलास से लिप्त रहने वाला था, लेकिन उसके मन में अशांति बनी रहती थी। एक दिन राजा ने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में इतनी बेचैनी क्यों रहती है? ये सोचकर वो अपने गुरुओं और विद्वानों के पास गया, लेकिन उसे इसका कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन राजा शिकार पर जंगल में गया। वहाँ पर उसकी भेंट एक तेजस्वी महर्षि से हुई जो तपस्या में लीन थे। राजा उसके पास जाकर पूछा, हे महर्षि, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे मानसिक शांति क्यों नहीं मिलती? तब महर्षि ने बोला, हे राजन, तुम्हारी ये व्याकुलता तभी शांत होगी जब तुम भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें एक विशेष चीज़ धारण करनी होगी जिसका नाम है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष? हाँ राजन, रुद्राक्ष, जो भगवान शिव के आंसुओं से प्राप्त हुआ है। ये केवल एक माला ही नहीं बल्कि स्वयं महादेव की कृपा का प्रतीक है। जो इसे धारण करता है उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और उसे परम शक्ति प्राप्त होती है। राजन बोलते हैं, हे महर्षि, मुझे रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? महर्षि ने राजा को रुद्राक्ष प्राप्त करने का रास्ता बताया। महर्षि के कहने पर राजा दूर जंगल में जाकर कई वर्षों तक तपस्या की। राजा की भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए मांगो। राजन बोलता है, हे प्रभु, मैं केवल शांति चाहता हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा चित्त शांत हो जाए। इस प्रकार शिव जी अपनी जटाओं में से एक दिव्य रुद्राक्ष निकालकर राजा को देते हुए बोले, राजन, इसे धारण करो।
यह तुम्हें मन की शांति, शक्ति और मोक्ष प्रदान करेगा। राजन बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने तो मेरी सारी चिंताएं हर ली। राजा अपने राज्य में वापस लौट गया और रुद्राक्ष धारण किया। रुद्राक्ष के धारण करने के बाद उसके मन की चिंताएं दूर हो गई और वह अत्यंत शांत अनुभव करने लगा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में सबको रुद्राक्ष धारण करने की प्रेरणा दी और शिव भक्ति का प्रचार किया। भगवान शिव शंकर के मुख से रुद्राक्ष की उत्पत्ति और चमत्कार की कथा सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई।